तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीपल बॉन्ड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, और जब मैंने बोला कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो इन वर्ड यूज़ करते हैं एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लोगों को यहाँ तक बता दिया था। अब चलो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले अगर दो डबल बॉन्ड हुआ तब क्या करेंगे, तो वो सब भी चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपल से चलो एग्जांपल करते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका सपोज करते हैं नेमिंग करना है। सो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन है। सो दिस विल बी पेंट 2 इन, ठीक है, या फिर आगे 2 भी लिख सकते हैं, 2 पेंटीन। ओके, तो चलो आप देखते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ये एक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो क्या होगा, देखो ये पहले होगा ब्यूट, ओके, एंड नंबरिंग में इधर से करो सिमेट्रिकल है तो कोई बात नहीं, तो फर्स्ट पे एंड थर्ड पे डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा ब्यूट 1,3 डाई इन। ठीक है, ब्यूट 1,3 डाई इन। पर ये अभी थोड़ा सा गलत है। अब आप बोलोगे सर ये तो सही लग रहा है, नहीं, थोड़ा सा गलत है। एक्चुअल में ये जो ब्यूट होता है, ये ब्यूट नहीं होता है, ये ब्यूटा होता है, ब्यूटा। अब आप बोलोगे सर ये ब्यूटा मतलब कैसे, तो देखो पहले समझ लेते हैं ये ब्यूटा मतलब कैसे। देखो ये ब्यूट नहीं, ये ब्यूटा होता है। मैंने यहाँ पे ए ऐड किया है, मतलब क्या है कि ए इज एडेड, ए इज एडेड इन वर्ड रूट। तो आप बोलोगे सर ए कब ऐड करते हैं वर्ड रूट में, देखो ए कब ऐड करना है, जैसे मान लो ये जो अगला वाला नेम है, जैसे पहले एल्केन में तो ऐसा कुछ दिक्कत आया नहीं, फिर एल्केन और एल्काइन जैसे मान लो, तो अगर अगला वाला जो नाम है अगर वो वॉवेल या फिर वाई से स्टार्ट होता है, जैसे वॉवेल और या फिर वाई से स्टार्ट होता है, तो वर्ड रूट जैसा था वैसा ही रहेगा। पर अगर अगला वाला जो नाम है वो अगर वॉवेल और वाई से अगर स्टार्ट नहीं होता है तो आपको मतलब इसके नाम मतलब नेम में ए ऐड करना है। शायद आप लोगों को पता हो कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं उसमें 99% में कोई भी वर्ड सेंटेंस जो भी बोलो उसमें वॉवेल जरूर प्रेजेंट होता है। अरे कोई भी सोच लो आप, कोई भी ट्री, अरे कुछ भी सोच लो, मैं क्या बताऊँ, जैसे पेंट, अरे कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, मतलब कोई भी इंग्लिश के जो वर्ड सेंटेंस होते हैं, वर्ड मतलब उसमें वॉवेल जरूर प्रेजेंट होता है। अगर वॉवेल नहीं होता है तो वहाँ पे वाई होता है, जैसे बी वाई बाई ट्राई, तो उसमें वॉवेल तो नहीं पर उसमें वाई है। तो इनको कई बार बोलते हैं बेसिक अल्फ़ाबेट्स, तो वॉवेल और वाई हर जगह प्रेजेंट होते हैं। बस आप इतना ध्यान रखो, अगर अगला वाला लेटर मतलब ये अगर वॉवेल या वाई से स्टार्ट नहीं होगा तो आपको ए ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसमें नीचे लिखो इफ नेक्स्ट वर्ड does not start with vowel I मतलब A E I O U, if next word does not start with vowel and Y, in that case always add A in word root. If next word does not start with vowel plus y, always add a in word root. देखो आप हो सकता है नहीं भी लिखो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में तो वैसे ऑप्शन दिया रहेगा। पर मैं आपको एक बात बहुत मतलब सीरियसली वाली बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने ए बताया है कि ए ऐड करना है, ये चीज़ आपको जेई मेन में, नीट में या फिर जे एडवांस में पूछा जा सकता है। आपको हो सकता है ये एग्जाम में क्वेश्चन है, एक ऑप्शन मेरा ब्यूट 1,3 डाई इन और एक मेरा ब्यूटा 1,3 डाई इन। अगर आपको नहीं पता तो आप ब्यूट वैसे करोगे और उसका आंसर वो गलत होगा। जेई में एक्चुअल में जेई एडवांस में बात करो, जेई एडवांस में एक बार आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक इनऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल का आया था, 2012 की बात है। 2012 में एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर आया था। एक्चुअल में कुछ होते हैं मॉलिक्यूल, उसमें एक मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया प्रेजेंट था, तो अमोनिया को एक्चुअल में AMMINE बोलते हैं। एक्चुअल में अमोनिया जो तो उससे जाता है, तो उसमें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जो 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें 4 ऑप्शन में 2 में ये लिखा था और 2 में ये लिखा था।
तो आप समझ लो ये जे एडवांस के बाद 2012 में एक नॉमेनक्लेचर आया था, तो उन्होंने अमोनिया के स्पेलिंग में एक बार मतलब डबल एम किया था, एक बार सिंगल एम किया था। और अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है तो आपको 100% वो गलत करते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी बेसिक चीज़ें भी पूछी जाती है जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। और उन्होंने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि मतलब NH2 जो होता है एक्चुअल में NH2 ये अमाइन होता है, और NH3 जो होता है नॉमेनक्लेचर में ये AMMIN मतलब AMMIN ये अमाइन होता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से, मतलब कन्फ्यूज़न हो सकता है इस वजह से उन्होंने अमोनिया पूछा। तो जो कन्फ्यूज़न वाले हैं तो वो पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको ए पता है कि नहीं, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो याद रखना है कि वर्ड डॉट में हमेशा ए ऐड करना है जब भी नेक्स्ट लेटर वॉवेल या वाई से स्टार्ट नहीं होगा तो, ठीक है। चलो और स्टार्ट और देखते एग्जाम्पल। दिस विल बी पेंटा 1,3 डाई। देखो 6 कार्बन की चेन, तो दिस विल बी हेक्सा 1,3,5 ट्राई, ठीक है। इवन अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, दिस विल बी ब्यूटा 1,3 डाई आइन। तो जब यहां पे भाई डाई आएगा तो इसको ब्यूट की जगह ब्यूटा करना है। दिस विल बी हेक्सा ट्राई आइन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कब कब आपको ए ऐड करना है। क्लियर है यहां तक कि कब ए वर्ड ऐड करना है। तो जब भी अगला लेटर वॉवेल और वॉइस से स्टार्ट नहीं होगा, वॉवेल और वॉइस से स्टार्ट नहीं होगा तो ए ऐड करना है, ठीक है। और कुछ करते हैं। इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी। नंबरिंग देखो मैंने ये बोला नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होती है जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो सकता है। तो देखो अगर आप इसमें लेफ्ट साइड से करोगे ये फर्स्ट पे आ जाएगा, इधर से करोगे 2 पे आएगा, तो ऑब्वियस है कि वहीं से करेंगे। तो याद रखना है कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट होता है जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, मल्टीपल बॉन्ड को। अब इसको लिखते हैं, देखो 5 कार्बन की चेन, पेंट हो गया 5 कार्बन की चेन, 1 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ठीक है। 1 पे डबल बॉन्ड है तो इन पहले लिखेंगे, और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 3 पे आई, ठीक है। 1 पे डबल बॉन्ड, 1 पे इन और 3 पे आई, ठीक है। ये इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, नेमिंग होगा, ठीक है। 1 पे इन और 3 पे आई। अब इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, ठीक है। ये नेमिंग हो गया आपके पास। अब देखो होता एक्चुअल में क्या है कि आपने जैसे मान लो इथेनॉल पढ़ा होगा, इथेनॉल, तो इथेनॉल में अरे अगर आप मान लो जैसे ये, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी लिख नहीं रहे इसको, आगे फंक्शनल ग्रुप करेंगे। 2 कार्बन की चेन, सो दिस इज इथेनॉल। देखो वैसे इथेन और ऑल होना चाहिए पर इसका ई उड़ा रहता है। आप देखो इथेनॉल में ई नहीं रहता, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसमें कहीं पे भी ई नहीं रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे देखो वाई से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए आपको यहाँ का ये जो ई है, ये ई, इसको उड़ाना पड़ेगा। तो आपका अगर लास्ट में ई लगता है तो उसको आप उड़ा दोगे, अगर अगला वाला वर्ड वॉवेल और वाई से स्टार्ट होता है तो। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट रोल है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा ये। तो मतलब क्या है कि ई नहीं लिखना है, ई गायब हो गया है, तो इसमें क्या है कि ई
is removed, E is removed, फिर आगे लिखो when next word starts with A, E, I, O, U and Y, ठीक है। when next word starts with vowel and Y, तो E को रिमूव कर देना, बस रिलैक्स, ओके। तो यहां से ये देखो पास में है, नंबरिंग इधर से करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो देखो यहां तक तो भी सिंपल केस थे, जहां तक में सिंपल मतलब कि यहां तक हमने ये देखा कि जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अभी तक भाई देखो ऐसा है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी हमने बराबर समझा, मतलब हम लोग दोनों को भी एक ही लेवल का समझना है कि जहां से जो पास होगा, जहां से जो क्लोज होगा, नंबरिंग वहां से, ठीक है। तो जहां से मल्टीपल बॉन्ड क्लोज होगा, नंबरिंग वहां से करते हैं, ठीक है। डबल ट्रिपल में अभी तक कोई डिफरेंस नहीं, इस बात को लिखना चाहो तो लिख लो कि अभी तक सब बराबर है, जहां से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, नंबरिंग वहां से करेंगे, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अब देखो कभी ना कभी तो दोनों की बराबरी होगी। मान लो कि जैसे सपोज करो कि आपको लाइफ में कई बार होता है ना कि सिलेक्शन करना है ये या फिर ये, तो फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर दोनों बराबरी पे फंस गए, कब बराबरी पे फंस गए, तो उस समय डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, when double bond and triple bond occupy similar position, when double bond and triple bond occupy similar position, in that case double bond is preferred, double bond in that case double bond is preferred for numbering of main chain। देखो होता है एक्चुअल में ऐसा है कि अभी को क्लास तो चल नहीं रहा है, पर जब नॉर्मली क्लास होती थी मैं बच्चों से पूछा करता था, बताओ भाई डबल बॉन्ड से रहना कि ट्रिपल बॉन्ड, तो आधे से ज़्यादा बच्चे इमोशनल होके सर ट्रिपल बॉन्ड क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड है। अरे भाई मतलब पता नहीं है, पर सर 3 बॉन्ड दिख रहा है, फीलिंग आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड ले लो भाई। और आप लोगों को कई बार वार्न किया हुआ है, देखो फीलिंग के साथ पढ़ाई करोगे तो पता ही -1 मिलता है। तो इमोशनल सर ट्रिपल बॉन्ड ले लो, अरे भाई क्यों ले ले ट्रिपल बॉन्ड, मन कर रहा है इसलिए ले ले। अरे IUPAC क्या बेवकूफ, उसने जो नेमिंग आपका रूल बता रखा है, आपके सिलेबस में IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC ने जो बताया वो पढ़ना है, अपने मन से नहीं पढ़ना है कि सर ये हो गया। अब IUPAC ने जो भी सोच के बोला, IUPAC ने जो बोला आपको वो फॉलो करना, ये है IUPAC नॉमेनक्लेचर। उसने बोला अगर सेम होगा तो डबल बॉन्ड को लेना, तो बात खत्म हो गई। अब आप बोलोगे सर ये होगा, अरे आपका कोई सुनने वाला ही नहीं। आपकी औकात क्या है, क्लास 11th-12th के बच्चे, 11th-12th के बच्चों की औकात होती है, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वो जो कहेंगे वही एक्चुअल में सत्य है, वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। बहुत बार कहते हैं सर ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं सर ज़्यादा बॉन्ड, अरे भाई क्यों भाई, अपने हिसाब से क्यों लगाना है। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अगर सेम पोजीशन मिलती है तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। एक्चुअल में इसका जो मतलब देखो, पहली बात तो किसी का नाम रखने के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। अरे जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो नेमिंग करने के लिए वो कुछ फॉर्मूला थोड़ी ना बनाते कि मेरे घर पे अच्छा बच्चा पैदा हो, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, अच्छा बच्चे का नाम ये आया, अच्छा, तो अरे कोई फॉर्मूला थोड़ी ना बना कर सॉल्व करते हैं। एक बच्चा मान लो पैदा हुआ, फादर का नाम कुछ रखने का मन कर रहा है, मदर का नाम कुछ रखने का मन कर रहा है, अलग अलग नेम का मीनिंग होता है, पर एक्चुअल में उस मीनिंग का कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो मैं ऐसे मैं एक्चुअली में कोई नाम नहीं लेना चाह रहा, पर मान लो किसी पर्सन का नाम, मान लो भगवान का नाम रख दिया, मान लो राम रख दिया, तो उसका मतलब थोड़ी ना कि भगवान हो गए वो। मान लो हनुमान, मतलब कोई भी नाम रख दो, मान लो किसी का नाम मान लेते हैं अथर्व रख दिया, मान लो कृष्णा रख दिया, तो उसका मतलब थोड़ी ना भगवान हो गए वो। अरे वो ऐसे ही जिसको जो नाम पसंद आए वो रख दिए, मान लेते हैं वो, ठीक है। तो मतलब वो जो नेम होता है एक्चुअली उस नेम का कोई सेंस नहीं होता है, मतलब हाँ हर नेम का मीनिंग होता है जैसे, पर मतलब ऐसा नहीं होता है कि कुछ फॉर्मूला सॉल्व किया उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया। तो जैसे अलग अलग लोग होते हैं, फादर ने कुछ सोचा, मदर ने कुछ सोचा, फैमिली वालों ने कुछ सोचा, और उसको सोचने के बाद क्या है कि जिसको जो सही लगा वो नाम रख दिया। नाम रखने के बाद भी क्या होता है कि
अरे नाम मान लो एक बच्चा मान लो पैदा हुआ, ठीक है, आप आराम से समझो मेरे एग्जाम्पल को। उसको मान लेते हैं फैमिली ने डिसाइड किया, फादर ने कुछ बोल दिया, मदर ने कुछ बोल दिया, सब अपना अलग अलग बोल रहे हैं। तो वो जो अलग अलग बोल रहे हैं वो क्या कॉमन नेम, सब अपना कोई बोल रहे हैं, मान लो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है वो, ठीक है। पर जब बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया तो उसको कोई ना कोई ऑफिशियल नेम देना पड़ेगा। वो ऑफिशियल नेम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब वो ऑफिशियल नेम देने के लिए कोई फॉर्मूला फिर से थोड़ी ना डराइव करता है, जिसको जो मन किया मान लो जिसको, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और आदमी चाहता है कि भगवान का नाम जो है डेली उसके घर में लिया जाए, तो अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रख देते हैं। बस किसी को कोई नाम पसंद आ रहा है मतलब तो उसके नाम पे। आजकल क्या चलता है कि मान लो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ तो एक काम करते हैं कि मतलब जो मदर का नेम होता है फादर का नेम उसको मिला देते हैं और उससे मिला के फिर एक नया नाम कुछ बनाते हैं और उससे नाम रख देते हैं। ऐसा चलता रहता है, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वो जो नेम जो रखा जाता है बच्चे को, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। एक्चुअली मैं आपको बता कोई लॉजिक नहीं होता है, हाँ बस मतलब फॉर्मूला वॉर्मूला कोई डिराइव करके नहीं रखते। हाँ जो बच्चे का जब स्कूल में एडमिशन हुआ वो जो नाम रखा गया दैट इज ऑफिशियल नेम, वो IUPAC नॉमेनक्लेचर। बाकी घर पे उसके दादा कुछ बुलाते हैं, मान लो उसके फादर कुछ बुलाते हैं, वो सब उसके कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम बहुत हो सकते हैं, अरे ऐसा थोड़ी ना कि एक बच्चे का एक ही नाम होगा, बहुत हो सकते हैं। अब समझो एक इसमें एक्चुअल में ये जो लॉजिक मैं बताना चाहूँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को क्यों लिया गया इसका एक्चुअल में कोई लॉजिक नहीं है। एक थोड़ा सा मतलब देखो IUPAC ने तो कुछ नहीं बोला, मतलब मैं आपको बता दूं IUPAC ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। IUPAC ने बोला है कि अगर आपको दोनों सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे तो डबल बॉन्ड को प्रेफर लेना है। पर मुझको जो पर्सनली लगता है, मतलब ये मेरा खुद का एक्चुअल में पर्सनल रीजन है कि डबल बॉन्ड का जो नेम है, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, देखो क्या है, जैसे दोनों सिमिलर पोजीशन है तो IUPAC ने कहा कि अगर सिमिलर पोजीशन होगा तो डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग होगी, ठीक है। मुझे पर्सनली जो लगता है डबल बॉन्ड लेने के पीछे रीजन वो ये कि डबल बॉन्ड का नाम ईन से स्टार्ट होता है, ईन, और ट्रिपल बॉन्ड का आइन से। तो अल्फाबेट के हिसाब से ईन पहले आता है, इसलिए डबल बॉन्ड को प्रेफर किया है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। अरे कोई ना कोई वैसे लॉजिक होगा, वो भी अरे वो साइंटिस्ट लोग वो बेवकूफ नहीं है, वो कोई ना कोई लॉजिक सोच के करते हैं। आपकी तरह नहीं कि इमोशनल होगा सर ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है कर दो, अरे अभी तक कुछ बोला है कि ट्रिपल बॉन्ड तो ज्यादा ही है, हम लोग कोई बॉन्डिंग करा रहे क्या, नेमिंग रख रहे हैं वो। तो अब जैसे मान लो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ईन से स्टार्ट होता है और ट्रिपल बॉन्ड आइन से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेट में इन पहले आएगा, तो इसलिए उसके साइड से नंबरिंग की गई होगी। मैं बता देता हूँ, ऐसा किसी भी बुक में या इवन IUPAC का ऑफिशियल साइट है, मैंने वो भी पूरा पढ़ा है, उसमें भी कहीं नहीं लिखा, तो उसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ। मेरा पर्सनली जो थॉट है वो यही कि डबल बॉन्ड क्या नेमिंग इन से स्टार्ट होता है, अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए उसको प्रेफर किया है। जी ध्यान रखना, प्रेफर तब है जब दोनों सिमिलर पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर किया। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, ब्यूट 1 EN 3 I, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं, जब सिमिलर पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी मैं देखो कुछ मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, उनको बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले ये, चलो इसको देख सकते, सबसे पहले ये, इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले है, यहाँ से डबल बॉन्ड 2 पे है। मैंने कहा जब सिमिलर पोजीशन होगा, तो सिमिलर नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। मैंने ये नहीं कहा है कि अब भाई आंख बंद करके डबल बॉन्ड को देखना, नहीं, सिमिलर होगा तब डबल बॉन्ड को प्रेफर करना, सिमिलर नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड पहले है, तो इसलिए वैसे अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, तो ये इसलिए पेंट जो होगा आपका 3 EN और 1 I। पहले याद करो, पहले पोजीशन कंपेयर करते हैं, उसके बाद सब चीजें। ट्रिपल बॉन्ड पहले, इसके साइड से नंबरिंग होगा, बात खत्म हो गई। अब देखो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड भी 1 पे है और ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला नंबरिंग करने की, सबसे पहले देखना क्या, आराम से सोचो, सबसे पहले देखना था पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। दोनों इधर से भी करोगे 1 पे और 5 में आएगा, इधर से भी करोगे 1 पे और 5 में। मल्टीपल बॉन्ड को पोजीशन सेम है। फिर दूसरा मैंने कहा था
अगर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम होगा तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, पहले मल्टीपल बॉन्ड फिर सब्स्टिट्यूएंट। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से 4 पे आ रहा है, मतलब नंबरिंग करने पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट इधर से 4 पे, इधर से 3 पे, तो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा नंबरिंग वहाँ से करेंगे। मैंने बोला है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमिलर पोजीशन पे होंगे तब डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। सिमिलर नहीं है, यहाँ से ब्रोमीन पास में है तो ट्रिपल बॉन्ड के साइड से। जब सिमिलर होगा, किसी ना किसी को लेना होगा तब डबल बॉन्ड को लेना। ऐसे नहीं कि पहले से हर जगह डबल बॉन्ड, ऐसे नहीं। पहले देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी 1 पे, ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे सेम है, पर यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 4 पे, यहाँ से 3 पे, जहाँ सब्स्टिट्यूएंट पास में नंबरिंग वहाँ से, सिंपल। नहीं ये 1 नहीं, पहले ये होगा 5, एक्चुअली में हेक्स होगा, हेक्सा नहीं होगा। अरे ये क्योंकि ई से स्टार्ट होता है, इसमें हेक्स से हेक्स EN और Y आइन। अरे ए तब ऐड करने के लिए बोला है जब वो वावेल और वाई से, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसके नेमिंग। तो ये ध्यान रखना कि जब चीज़ें सिमिलर होती तब करना होता, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये इसमें यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब इमोशनल होकर डबल बॉन्ड से करते हैं। अरे डबल बॉन्ड से क्यों करना, बोला जब सिमिलर होगा तो। सिमिलर मतलब ये, जब सिमिलर है तो, अदरवाइज नहीं। मान लेते ये एक चेन, इसकी नंबरिंग करनी है। जहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। इधर से जाने पे देखो मल्टीपल बॉन्ड 1 पे, 4 पे और 6 पे। यहाँ से 1 पे और 3 पे, यहाँ पे देखो पहले आ रहा है, जहाँ से पहले आ रहा है नंबरिंग वहाँ से करना है। वहाँ पे 1 पे और 3 पे आया, यहाँ पे 1 पे और 4 पे, सारा पोजीशन सेम होने पे, सबको सेम होने पे बोला है वो, तो इसलिए यारी नंबरिंग होगा। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर जब डबल बॉन्ड सेम करते रहो। जब सारा मल्टीपल बॉन्ड को पोजीशन सेम होगा तब बोला था कि उसको लेना भाई। जैसे इसकी नेमिंग क्या होगा, ये होगा हेक्स और 6 इन 1,3 डाई आयन। यहां का ई जो है अब वो रिमूव नहीं होगा। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि इसका नाम डी से स्टार्ट हो रहा है। जब कहा था वॉवेल वाई से स्टार्ट होगा तब भाई ई हटाना है, ये इस बार नहीं हटेगा, ये ध्यान रखना। तो कब हटेगा कब लगेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये सिमेट्रिकल है, अब इधर से भी इधर से सेम दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। इनके सब ये सिमेट्रिकल है, वो नहीं है, तो यहां प्रेफर करो। देखो सिमेट्रिकल है, नंबरिंग यहां से करेंगे। देखो ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा। डी आई इसलिए ए ऐड होगा, डी आई इसलिए ई रिमूव नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ अलग एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और करना पड़ेगा ना ये। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो कोई ना कोई तो मेंशन लेना पड़ेगा स्ट्रेट से। पहले कहा था मल्टीपल बॉन्ड काउंट करना, यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कार्बन यहीं पे जाता है, तो यही आपका मेन चेन है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये साइड चेन है,
ठीक है, ये क्या है, साइड चेन। अब डबल बॉन्ड अगर साइड चेन में आएगा तब क्या करेंगे, अभी तक तो सिंपल सिंपल आ रहे थे, अब क्या करेंगे, अब देखो नीचे लिखो, लिखो लिखो नेम ऑफ साइड चेन, नेम ऑफ साइड चेन always end with YL. Name of side chain, name of side chain always end with YL. YL के साथ एंड करना है, ठीक है। अब देखो समझो, जैसे मान लो, अरे ये इथीन ही रहा, हाइड्रोजन नहीं जोड़ा होता आपको। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल इथीन, पहले इसको छोड़ो, मान लो ये मॉलिक्यूल था इथेन, ठीक है, तो आप इसको क्या बोल लेते हैं, इथेन, ठीक है, इथेन था ये। जब इसको साइड चेन बनाया, जब इसको साइड, तो ये समझने के लिए हमने इसको साइड चेन कर दिया। अरे तो इधर से जोड़ेंगे ना साइड चेन, तो आप चाहो तो इसको इथेन और वाइल, ई को उड़ा के वाइल कर सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो एन क्या बताता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर आपने एन नहीं भी लिखा तो भी कॉमन सेंस हमको पता चल जाएगा कि वो सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसकी जगह जो ज्यादा कॉमन नेम है तो इसको भी लिख सकते हो इथेन वाइल। तो ये भी सही है, ये भी सही। भाई ये ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल का एक नाम होना जरूरी नहीं होता है, एक बच्चे का एक नाम होना जरूरी नहीं होता। आप खुद सोचो आपके भी कितने नाम होंगे, ठीक है, तो इसका ये नाम होना जरूरी नहीं, दो अलग अलग नेम। अब देखो डबल बॉन्ड के लिए, ये इथीन है, ठीक है, इसको हटाया मैंने, ये कर दिया। अब अगर इसको हटा के मैंने ये किया, मान लो, ठीक है, आपके पास ये मान लेते डबल, इसको हटाया मैंने, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो एक बात देखो समझने की यहाँ पे जरूरत है, मैंने इसको हटाया, यहाँ पे ये कर दिया, एक बात मतलब समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर मैंने पूरा उड़ा दिया तो भाई पता कैसे चलेगा डबल बॉन्ड था, और पता कैसे चलेगा डबल बॉन्ड था अगर पूरा उड़ा दिया तो, मतलब डबल बॉन्ड के लिए ईएन का होना जरूरी। देखो कुछ अगर नहीं मेंशन किया तो कॉमन सेंस है, सिंगल बॉन्ड है, पर डबल बॉन्ड का कॉमन सेंस थोड़ी ना है। अगर मैंने पूरा उड़ा के यही लिख दिया तो कैसे पता चलेगा कि ये था कि ये था, तो डबल बॉन्ड बताना पड़ेगा ना, तो इन लिखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इसमें, ई को उड़ाते हैं और वाईएल। तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो आपको ईएन रहने देना है। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कोई बात नहीं, पहले इथाइन था, इथाइन का ई उड़ा दो और वाईएल। अरे ये बताया था ना कि ये आपका साइड चेन था। पहले इसको लिख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं। तो देखो नंबरिंग सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जुड़ा है 4 पे, तो 4 पे क्या है, इथेन ENYL, ये है इसका नाम। और 7 कार्बन की चेन, दिस विल बी हेप्टा 1,6 डाइईन, ठीक है। तो ये इसका आपका नाम आएगा, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर साइड चेन में प्रेजेंट हो तो करते हैं, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, साइड चेन थोड़ा सा लिख लेते हैं। साइड चेन और उनके नाम देखो बहुत आराम से लिखते हैं। साइड चेन की नंबरिंग हमेशा भाई वहीं से होती जहां से मेन चेन से कनेक्टेड हो, बोलना नहीं, वो ऑलवेज लिखवाए तो वहीं से होगा। मान लो अगर ऐसा साइड चेन है तो यहां से कनेक्टेड तो 1 पे, तो इसको लिखना होगा प्रोप ENYL। अरे प्रोपेन लिखते तो प्रोपेन ENYL, ठीक है, 1 लिखना चाहो लग सकते हो। और पर मान लो अगर आपके पास ये होता तो देखो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, देखो यहां से कनेक्टेड है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो इसको लिखते हैं फिर प्रोप 2EN और YL, ठीक है। तो आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें, ठीक है। प्रोप 2EN YL, ये इसकी नेमिंग होगी, ठीक है। इससे चलो ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी
क्योंकि नंबरिंग में ये यहाँ पे 2 पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आपका क्या होगा, नेमिंग होगा। ये आ रहा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको लिख लो। ठीक है, हो गया ये। अब चलो एग्जांपल देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, चलो इसको ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेन चेन होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की चेन। सो दिस विल बी पहले ये साइड चेन, इसकी भी तो नेमिंग कर दे भाई, इसकी नेमिंग। आप बोलोगे सिर्फ ये वाला क्यों नहीं लिया, इसमें 2 ही थे, इसमें देखो 3 है मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये अच्छा, इसकी भी तो नेमिंग कर दे। तो ये क्या होगा, नंबरिंग तो ऐसे होगी 1 2 3। तो ये क्या होगा, प्रो 2 YN YL, ठीक है ये। और 8 कार्बन के चेन, सो दिस विल बी ऑक्टा 1 3 7 ट्राइइन। बस। तो आप लोगों को साइड चेन का भी नेमिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नीचे लिखो, क्वेश्चन लिखो राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग। राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग। चलो कुछ मॉलिक्यूल का IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। H था भाई, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल की नेमिंग करते हैं। चलो, मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए दिए क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। है बहुत ही इजी, पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले क्या है क्या, ये सब कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन। देखो जहां से अलग अलग देखो सब कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो चेन किसको लेंगे, देखो क्वेश्चन आता है चेन किसको लेंगे, तो चेन उसको लेंगे जहां पे मल्टीपल बॉन्ड है। तो ये वाला चेन ले लो, ठीक है। देखो कितने कार्बन की चेन होगा, 1 2 3 और 4, ये चेन ले लो। अब देखो ये एक अलग है, ये अलग, ये दोनों मिथाइल है। आप आराम से जोड़ के देख लो, दोनों मिथाइल है। तो ये चेन ले लो, ठीक है, जहां डबल बॉन्ड और ये दोनों मिथाइल। तो इसका देखो नेमिंग क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का नेमिंग क्या होगा, ये होगा आपके पास 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटा 1, अरे 1 पे और 3 पे 1, 3 डाइईन, ठीक है। ये इसकी नेमिंग है। तो हमने भाई ये चेन लिया, तो 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे, और ये 2 और 4 पे सब्स्टिट्यूट, देख लो यही इसकी नेमिंग आएगा। ठीक है। तो अब देखो इसमें अगले वाले को लिखते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये सब देखो, जब तक कुछ अलग नहीं हो रहा, एक सिंगल लाइन तो पूरा स्ट्रेट चेन, मतलब सिंगल लाइन चल रहा है, जब तक कुछ अलग नहीं हो रहा तो ये पूरा एक कार्बन, ठीक है। यहां से पलटा, या तो कुछ भी लाइन में डबल आ जाए तो अलग केस है, नहीं तो ये सब आपका सब वही है।
तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 5 कार्बन की चेन है, सीधा सीधा नंबरिंग यहाँ से कर लो तो होगा पेंट टू इन, बस हो गया। ये देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन, ये और ये, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लो। तो ये क्या होगा 3 पे मिथाइल पेंटा 1,4 डाइईन, पेंटा 1,4 डाइईन, ठीक है, ये होगा पेंटा 1,4 डाइईन। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कोई भी लो, 3 कार्बन की चेन बनेगी, उससे लंबा तो चेन ही नहीं बनना, तो 1 2 3 और 2 पे 2 बार है तो क्या होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में देखो आते हैं, जेड पे कितने आपके पास कार्बन है, 4, 1 2 3 4, पहले और चौथे पे, अरे पहले और तीसरे, सॉरी 1 2, तीसरे डबल बॉन्ड है 4, सिमेट्रिकल था। दिस इज द ब्यूटा 1,3 डाइईन। देखो ब्यूटा में एक्चुअल में ए होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको अपना एक स्टोरी बताता हूँ, मुझे याद आया। एक्चुअल में जब मैं स्कूल टाइम पे था तो हम लोगों का एक बार नॉमेनक्लेचर का टेस्ट हुआ एक्चुअल में। मतलब स्कूल के टीचर तो ठीक ही थे, पर मतलब मेरा लाइफ में ऐसा है कि हर इंसान आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा सकता है। स्कूल के टीचर बस ठीक थे, मतलब कोचिंग के टीचर तो बहुत ही अच्छे थे, स्कूल के टीचर बस ठीक थे। ऐसे नॉमेनक्लेचर का टेस्ट हुआ तो मैंने हल्के में लिया था, मेरे आप कर लेंगे, इसमें कुछ है ही, मेरे कहा नॉमेनक्लेचर में क्या यार हल्का कर लेंगे, सब कुछ है ही नहीं। और स्कूल के टेस्ट में तो नाम लिखना होता था, तो टेस्ट 10 नंबर का था और मेरे 2 या 3 नंबर, मुझे शायद 2 ही नंबर आए थे। तो मैं इतना वो हो गया कि 2 नंबर, जबकि इस टॉपिक में कुछ था ही नहीं। तो उसमें उन्होंने ये जो ब्यूटा डाई, एक्चुअल में उन्होंने ये स्ट्रक्चर, मतलब एक उसमें ऐसा ये स्ट्रक्चर था, तो यही कि मैंने इसको लिख दिया ब्यूट 1,3 डाइईन, उन्होंने काट के 0 किया। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर इसमें क्या गलत है, बोला जब 2 होता तो इसको ए लगाते ब्यूटा। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद वो रूल मुझे हमेशा याद हो गया। मतलब होता ना कुछ चीज़ें, कुछ आपके लाइफ में कुछ इंसिडेंट होते हैं जो आप कभी नहीं भूलते, तो इस वजह से मुझे वो रूल ऐसा याद हुआ। और फिर मैंने देखा कि मतलब ये 2000, एक्चुअली मैं स्टोरी बता रहा हूँ 2006 की बात है ये। 2012 में जेई में उन्होंने ऐसा पेपर भी दे, मतलब जेई में इनऑर्गेनिक में लेकिन आया था, जेई एडवांस में, कि जहाँ पे स्पेलिंग चेक करें AMM और AM, आप देखना चाहो देख सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जेई भी इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब वो भी घुस घुस के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जब वो टीचर ने बताया तो मैंने कहा अरे क्या फालतू चीज बता रहा है, इसमें क्या मतलब, मैंने उसको बोला अरे क्या मतलब मन ही मन सोचा, बोला थोड़ी ना टीचर को मैंने अरे क्या फालतू चीज में फोकस कर, ए लिखना है ए हटाना है। पर बाद में जब जेई में ये क्वेश्चन आया 2012 में, मतलब मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की 2011 में, तो उसके 1 साल बाद ये क्वेश्चन आया। तो मतलब कि मैं तो खुद ही चकरा गया, जेई वाले ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि AMM या फिर A∠M। मैंने कहा जेई कुछ भी पूछ सकता है भाई, मतलब जेई कुछ भी कर सकता है। जेई एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, जेई मेन होता है तो मैं बोलता है जेई मेन तो वैसे भी फालतू एग्जाम है, एडवांस वालों ने पूछा तब तो मैंने कहा भाई कुछ भी आ सकता है। तो बस जेई एडवांस में इस बार भी 2020 की बात है, एक्चुअल में एक प्योर क्वेश्चन, एक तो नॉमेनक्लेचर का है तो मैं अगला वही वैसे करवाने जा रहा हूँ, और इसके अलावा इनडायरेक्टली तो वो हर साल, मतलब वैसे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पहले देखो ऐसा था कि जेई का साइकिल चलता है, साइकिल मतलब कि जेई के बारे में आपको यही बोलूँगा कि देखो सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें, मतलब किसी को लेके मैं कुछ नहीं कर रहा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना मूडी टाइप के लोग, कि अभी मान लो कि अभी जैसे मान लो मूड अच्छा है तो बहुत अच्छे से बातें करें, मूड खराब तो लड़ाई करेंगे, तो वैसे जेई का साइकिल चलता है। तो जब जेई का मान लो किसी टॉपिक पे अगर मन आ गया, जैसे सपोज करो कि इस बार उनका मन आया इस बार आइसोमेरिज्म पे, 2020 के बाद आइसोमेरिज्म से पिछले कई साल, मतलब पिछले 15 साल में सिर्फ एक बार, पिछले 2006 से
पिछले 14-15 साल में एक बार क्वेश्चन आया था आइसोमेरिज्म में, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, अदरवाइज वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिस्ट्रक्चर में आता था। इस बार उनका मन कि इस बार 3 क्वेश्चन डाल दिए, लोग हो सकता है ना पढ़, इस बार 3 क्वेश्चन लो करो सॉल्व करो। तो जब उनका मन आता है जिस टॉपिक पे, उस पर भर भर के क्वेश्चन देते हैं। इजी हो डिफिकल्ट उससे मतलब नहीं। जैसे IPSC नोमेनक्लेचर से भी पहले क्वेश्चन नहीं दे रहे थे, कई सालों से मन आ गया, 3 सालों से लगातार दे रहे हैं, उनका मन आ गया। कब किस टॉपिक पे मन आ जाए कुछ कह नहीं सकते। मन हो सकता है अगले साल उनका मूड खराब हो, 5 क्वेश्चन दे दे नोमेनक्लेचर का, कोई भरोसा नहीं चाहिए का, क्या दे कोई भरोसा नहीं। नोमेनक्लेचर वैसे एक बहुत इजी टॉपिक है, इसमें क्योंकि ऑप्शन दे रहे थे दिक्कतें नहीं होती है, पर जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं सब याद रखना है, सब ध्यान देना है। अब देखो इसको करते हैं। देखो सबसे पहले ये चेन पूरा जाते वक्त बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, मतलब कि देखो अब आप पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकते हो सर आपने कहा था कि जहां से चेन टर्न लेगा, जहां से चेन ट्विस्ट लेगा उसको कार्बन मानना। हाँ मैंने कहा था जहां से चेन टर्न लेगा उसको कार्बन मानना, पर वो बात तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के लिए सही है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए नहीं। अरे ट्रिपल बॉन्ड के केस में जैसे ये कार्बन है, ठीक है कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, अरे आप जब भी ट्रिपल बॉन्ड मान लो बनाओगे तो ये sp हाइब्रिडाइज होगा और sp का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, तो आपको हमेशा लीनियर ही रहेगा। देखो जब डबल बॉन्ड होगा तो उसका स्ट्रक्चर था ट्रायगोनल, मतलब ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब उसमें एंगल 120 पे होते हैं, तो आप उसको ऐसा उल्टा सीधा दिखा सकते हो। sp3 जब होता है तो एंगल 109 होता है, उसको भी उल्टा सीधा दिखा सकते हो। ये 180 डिग्री है, तो ये नॉर्मली आपको स्ट्रेट ही आएगा। तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको स्ट्रेट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें इतना कंफ्यूज मत हो। तो बस देखो सबसे पहले मैंने कहा था जहां से चेन स्टार्ट होगा कार्बन है, ऑब्वियस है। अब ट्रिपल बॉन्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये कंफर्म कार्बन होना चाहिए ना ये, और यहाँ पे रोक दिया मतलब ये भी कार्बन होना चाहिए और ये भी कार्बन। तो इस तरीके से 1 2 3 4, तो ये क्या होगा ब्यूट टू आइन। चलो एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। ऐसा देखो सिंगल बॉन्ड को घुमा दो, डबल घुमा दो, पर ट्रिपल नहीं घूमता। देखो ये, अब देखो ये क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और यहीं पे लाके खत्म करते ये भी कार्बन, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड पे स्ट्रेट लाइन दिखाना है, वहां पे आप नहीं चेंज कर सकते, ध्यान रखो लीनियर होता है। तो कैसे 1 2 3 4 5, तो ये होगा पेंट आइन, पेंटाइन। अरे 1 पे नंबर क्या मेंशन करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब चलो हम लोग दूसरा करते हैं। अभी तक हमने जितना किया, मतलब हम लोगों ने बहुत वैसे सीखा, अभी तक हम लोगों ने जितना किया तो उनमें क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर लिख रहे थे, मतलब और नेमिंग, मतलब स्ट्रक्चर दिया रहता था नेमिंग करते थे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दे दिया और आप नेमिंग करो तो वैसे ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, और आपको नाम दे दिया, मानो नेम दे दिया और स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो वो नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। जेई में भी नॉर्मली वैसा ही क्वेश्चन आता था कि स्ट्रक्चर, अरे जेई में नॉर्मली ऐसा आता था स्ट्रक्चर देते थे और 4 ऑप्शन देते थे, आपको नेम मैच करना होता था, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर देते थे और नाम आपको देखना होता था, नाम वही लिखना होता था। पर जेई 2020 में, मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ कि जेई में ऐसा क्वेश्चन, जेई एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, कि इस बार नाम दिया था, मॉलिक्यूल का बहुत बड़ा नाम दिया था, और 4 ऑप्शन में आपको देखना था कौन उसका स्ट्रक्चर। मतलब नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रक्चर दिया होता है, नाम लिखना होता है, पर हो सकता है नाम दे दे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो। अगर नाम दे दे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो उसको ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, और वैसे भी जेई में तो ऑप्शन दिया रहता है, तो और सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल का आप लोगों को नाम देने जा रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर देखते कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख लेता हूँ मैं, जैसे मैं दिखाता हूँ क्या, मान लेते ये आपके पास एक चेन है, ठीक है। जब भी आपको नेमिंग करना है, सबसे पहले वर्ड रूट, सबसे पहले वर्ड रूट। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल का नेमिंग करना, मतलब अगर नाम दिया है तो सबसे पहले क्या देखना, वर्ड रूट, उसके बाद सब कुछ। वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है, 7। वर्ड रूट को ड्रॉ कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा,
तो ड्रॉ कर दो 7 कार्बन की चेन, ड्रॉ कर दो। कर दिया ड्रॉ। अभी तक देखो हमने कुछ लगाया नहीं है, कुछ नहीं लगाया अभी तक, ठीक है। वर्ड रूट 7 कार्बन का है, ड्रॉ कर दो। अभी तक कुछ नहीं लगाया, हाँ नंबरिंग कर दो। किसी भी कहाँ से, अरे अभी तक कुछ लगाया नहीं, कहीं से भी कर दो, जहां से आपको मन करे। मारते मैंने राइट से कर दिया, ठीक है, नंबरिंग कर दिया। अब जो जो बोल रहा लगा दो, खत्म काम। और कुछ नहीं करना। 2 और 2 पे 2 ब्रोमो, 2 पे और 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 5 पे मिथाइल, खत्म हो गया। तो क्या करना है, वर्ड रूट को ड्रॉ कर दो और बाकी जो जो बोले लगा दो, खत्म काम। इसके लिए कुछ करना ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है ये, ठीक है। और देखते हैं, तो एक चलो ये मॉलिक्यूल देखते हैं, ठीक है। जो बोला उसको फॉलो करोगे, कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। कैसे, ऑक्टा, कितने कार्बन की चेन है, 8, ड्रॉ कर दो। पहले मेन चेन, तो पहले वर्ड रूट, वही मेन चेन, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नंबरिंग कर दो, जिधर से मन करे उधर से कर दिया। वर्ड रूट को ड्रॉ कर दो, नंबरिंग कर दो, ठीक है। अब जो जो बोल रहा लगा दो बस। तो क्या क्या बोल रहा लगा देते हैं। देखो डाई ईएन मतलब 2 डबल बॉन्ड, 1, अरे डाई ईएन को मतलब 2 डबल, कहाँ पे, 1 पे और 3 पे, तो 1 पे और 3 पे, ठीक है, 1 पे और 3 पे, ठीक है। और 7 पे ट्रिपल बॉन्ड, जो अरे 1 पे तो 1 पे लगाया, 3 पे और 3 पे। याद रखना कि मल्टीपल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में होता है, लिखा पहला वाला जाता है। 1 लिखा है तो 1 और 2 के बीच में, 3 लिखा है तो 3 और 4 के बीच में, 7 लिखा है तो 7 और 8 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया बस सिंपल। मेन चेन ड्रॉ कर, नंबरिंग का तो जो जो बोले लगाते जाओ। 4 पे ब्रोमो, 5 और 6 पे क्लोरो, हो गया नेमिंग। तो ये आपका हो गया जब आपको नेम दिया रहता है और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले वर्ड रूट ड्रॉ करोगे, उसके बाद फिर जो जो बोलेगा आप उसको लगाते जाओगे और आपको जो भी नेमिंग होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा।